Sri Radharam Vijay. This is CA Nagita Dinkar, CA Final AI20 and CA Intermediate AR7. So in this video, we are going to do certified copy analysis of FR subject. This is my copy where I scored 77 marks. I scored 51 marks in descriptive part and 26 marks in MCQs. So अगर MCQs की बात करूँ, so I didn't prepare anything separately. I didn't devote any separate energy or time for MCQs. एंड आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको कोई अलग से कंपाइलर लाने की ज़रूरत नहीं है एमसीक्यूज़ के लिए। आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो और जो भी डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एमसीक्यूज़ एज वेल। सो आप उसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएं। सो लेट्स बिगिन दी एनालिसिस। और मैं एक अपनी कॉपी ले रही हूँ और एक किसी और स्टूडेंट की भी मैंने कंपैरिजन के लिए कॉपी ली है। इनके 46 मार्क्स है टोटल, 20 मार्क्स इन MCQs एंड 26 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव, बट इनका ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया। सो मैं अपनी कॉपी से स्टार्ट करती हूँ। सो आई अटेम्प्टेड 5th C फर्स्ट। इट वॉज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडेक्स 1 और ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा था इस बार। थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन था एंड ये प्रोबेबली इन्होंने पहले किसी आरटीवी में पूछा हुआ था। सो ये वैसा ही क्वेश्चन था और मैंने इसको पहले पढ़ रखा था, तो मुझे ये आता था कि इसको कैसे करना है। सो आई डिड दिस क्वेश्चन एंड माई ऑल द एडजस्टमेंट्स आर ऑल्सो राइट, बट आई डोंट नो वाई दे जस्ट गेव मी 2.5 marks out of 4. So probably it was a theoretical question, so I wasn't awarded full marks. So I got this marks. Then 5th A was related to Index 115 question and ये जो लॉयल्टी पॉइंट्स से रिलेटेड, रिवॉर्ड पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जो बुक में भी रहता है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन था। सो आई डिड इट राइट एंड आई गॉट 5 out of 5. सो इट वॉज एन ईजियर वर्जन प्रोबेबली, बट इस क्वेश्चन में ना मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। सो ऐसा कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। Then 5th B was related to Index 101. सो इसमें पहले आपको एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करना था, फिर उसकी क्या काउंटिंग एंट्री होगी वो बतानी थी। सो देयर वर 2 केसेस, तो उनका पहले एक बार तो एडजस्टमेंट बताना था, फिर एंट्री मैंने बताई है। सेम विद दिस, एडजस्टमेंट एंड देन एंट्री एंड देन फाइनल इंडेक्स इम्पैक्ट एनालिसिस मैंने किया है। सो आई गॉट 3.5 out of 5 in this question. Again, I don't know why they deducted my marks, because मुझे दिखने में तो सब एडजस्टमेंट ठीक लग रहा है, उन्होंने मेरी एंट्रीज भी करेक्ट करी हैं, बट प्रोबेबली दे वांटेड द इंडेक्स इम्पैक्ट एनालिसिस इन डिफरेंट फॉर्मेट, बिकॉज प्रोबेबली मुझे यहीं पर मार्क्स नहीं मिला है, अकेली ऊपर वाले पार्ट में मुझे फुल स्कोर उन्होंने दिया है। सो या इन दिस क्वेश्चन आई गॉट 3.5. दूसरे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, सो इसका हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो किसी भी क्वेश्चन को एफआर में अटेम्प्ट करने का ये तरीका होता है, पहले आप उसका जो रेलिवेंट इंडेक्स है आप उसको बता दें, उसके बाद उस इंडेक्स का नाम आ जाएगा साथ ही में, और फिर किस टॉपिक से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है आप उसको बता दें। सो द फॉर्मेट इज, आप पहले इंडेक्स आइडेंटिफाई करके उसको एक बार एक लाइन में बता दें, फिर जो रेलिवेंट टॉपिक है उसको भी आप एक्सप्लेन कर दे। इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क अबाउट समथिंग, तो आप तब तो आपको 100% लिखना ही, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट लिखना है। और अगर क्वेश्चन जनरली आपसे कुछ एंट्रीज वगैरह रिगार्डिंग पूछ रहा है तो भी आपको थोड़ा बहुत कंटेंट लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक थ्योरी नहीं पूछी थी, बट इट वॉज रिलेटेड टू सम एंट्रीज इन समथिंग, तो भी इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट आई रोट कि ये इस इंडेक्स से रिलेटेड है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्होंने पूछा है। सो थोड़ा बहुत आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। सेम गोज विद दिस क्वेश्चन। इसमें पहले मैंने इंडेक्स बताया एंड देन उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड ए। इट वाज रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स, इंडेक्स 109. सो इस क्वेश्चन में पहले तो उन्होंने डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा था, उसकी डेफिनेशन पूछी थी और फिर उसको प्रेजेंट केस में अप्लाई करके बताना था कि वो कंडीशंस मीट आउट कर रहा है या नहीं।
So I got 1.5 plus 1.5, 3 marks for this theory only. And then we have to pass entries, so मैंने एंट्री सारी पास कर दी थी. अब इस क्वेश्चन में भी अगेन मुझे इन्होंने 8.5 दिया आउट ऑफ 10, क्योंकि इन्होंने मेरी सारी एंट्रीज करेक्ट कर रखी हैं और कुछ आई थिंक मिसिंग भी नहीं है. मैंने नरेशंस भी टू एन एक्सटेंट जितना लिखना होता है उतनी तो लिखी ही है. तो प्रोबेबली आई थिंक आई गॉट 8.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज मे बी थ्योरी में इन्होंने मेरा मार्क डिडक्ट किया होगा. और तो आई डोंट सी कि इन्होंने कुछ मेरा कोई एडजस्टमेंट गलत किया और ऐसा कुछ. सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर इज वेल. सो विश करो अच्छा एग्जामिनर मिले जो आपको ठीक से नंबर दे दे. फिर अगर इनकी कॉपी में अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, सो ये अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. इन्होंने भी सेम वही किया. पहले इन्होंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन बता दी, फिर उसको करंट केस में अप्लाई कर दिया. सो ही गॉट थ्योरी में 2.5, आई गॉट 3, ऑलमोस्ट सेम. और इन्होंने जो एंट्रीज पास करी है इनकी बस लास्ट एंट्री गलत कर दी, इन्होंने रिवर्स एंट्री पास कर दी. सो इन टोटल ही गॉट 6 आउट ऑफ 10 इन दिस क्वेश्चन. बट अदरवाइज इनका भी प्रेजेंटेशन ठीक ही था. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंडेक्स का नाम और उसका नंबर लिख दें. सेकेंड बी वॉज रिलेटेड टू इंडेक्स 34. सो इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्वेश्चन था इस बार, और वेटेड एवरेज टैक्स रेट को अप्लाई करना था बेसिकली. सो मैंने देखो अब पहले मैंने इंडेक्स को बताया, फिर जो पर्टिकुलर केस था उसमें कैसे उसका एप्लीकेशन होता है इंडेक्स 34 में वो एक्सप्लेन किया, और फिर फाइनल वेटेड एवरेज टैक्स रेट और ये पूरा जो टैक्स एक्सपेंस निकालने वाला वर्किंग थी दैट आई डिड. सो आई गॉट 4 आउट ऑफ 4 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. whereas if you look at this person's copy, हाँ, सो इन्होंने देखो जो क्वार्टर वाइज कैलकुलेशन थी इनकी गलत हो गई. बट इफ यू विल लुक हेयर तो इनको जो टोटल ईयर वाइज कैलकुलेशन के भी मार्क्स मिल गए एंड ही गॉट 1.5 आउट ऑफ 4. सो स्टेप मार्किंग होती है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम दिस. अच्छा, इनकी कॉपी से ना एक मेजर टेक अवे है कि ना एक तो नेवर राइट क्वेश्चंस इन दिस कॉर्नर, है ना, एग्जामिनर को विजिबल ही ना हो, और थोड़ा ठीक से क्वेश्चन नंबर लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ़ यू विल लुक एट माई कॉपी, सो देखो मैंने सेंटर में लिखा है और अंडरलाइन भी किया है और बहुत क्लियरली मेंशन करने की कोशिश करी है. सो आप थोड़ा सा इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं. प्लस पेज की बचत नहीं करनी है ना. आई टोल्ड अर्लियर इज वेल, यू गेट सफिशेंट एडिशनल शीट्स, सो यूटिलाइज दैम. सो आप आराम से नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो और न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करने का ट्राई करो. मे भी शायद इन्होंने ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट किया होगा एंड ही डिडंट हैव स्पेस, और ये एक प्रॉब्लम रहती है ना कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक ही जगह अटेम्प्ट करने होते हैं. सो प्रोबेबली इसलिए इन्होंने यहीं कर दिया होगा. बट आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता भी है तो आप पहले ही पेज छोड़ दें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और उसको बाद में कर दें. और अगर लास्ट में आप सपोज उस क्वेश्चन को नहीं करते तो वहाँ पर क्रॉस करके PTO लिख के जा सकते हैं. सो पेजेस छोड़ना इज मच बेटर देन डूइंग दिस. ओके, देन आई अटेम्प्टेड थर्ड A. इट वॉज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंडेक्स मेंशन किया, उसके बारे में बताया कि इंडेक्स प्रॉपर्टी होती क्या है. इट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन. देन अगेन उन्होंने कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूछी थी बेसिकली. सो दैट आई एक्सप्लेन्ड जो भी आई कुड रिकॉल एग्जैक्टली. और फिर जो प्रेजेंटेशन करनी थी दैट आई डिड. सो इन दिस क्वेश्चन आई गॉट ए 5.5 out of 8. अब अगेन प्रोबेबली दे वर एक्सपेक्टिंग एग्जैक्ट थ्योरी, और शायद थ्योरी का ही मार्क्स काटा है बिकॉज अदरवाइज माई ऑल द एडजस्टमेंट सीम करेक्ट, देयर इज नो क्रॉस साइन. सो FR में ये थोड़ी दिक्कत है कि थ्योरी पार्ट में आपको फुल मार्क्स मिलते नहीं है एंड
कभी कभी तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो मार्क्स किस चीज़ के काट रहे हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेशन पार्ट 100% ठीक हो, और जितना आप ट्राई कर सको थ्योरी एटलीस्ट लिख के तो आओ। डोंट मिस थ्योरी, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत थ्योरी तो लिखनी ही लिखनी है। सो मेक श्योर दैट। देन इन्होंने तो थर्ड ए अटेम्प्ट नहीं किया, बट थर्ड बी हम देखते हैं। थर्ड बी वॉज अ न्यू क्वेश्चन टोटली। सो इसमें कुछ टेक्स्ट बेस्ड रिलेटेड कैलकुलेशन करनी थी, तो मेरा जो अकाउंट्स वाला कैरिंग अमाउंट मैंने निकाला दैट वॉज रॉन्ग प्रोबेबली। स्टैक मार्किंग का मुझे थोड़ा कुछ मार्क मिला, और टेक्स्ट बेस मेरा ठीक था, तो उसके कारण मुझे 2.5 मिले आउट ऑफ 6। इन्होंने जो अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, सो इन्हें इनका अकाउंटिंग का जो कैरिंग अमाउंट था वो करेक्ट था। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। देखो अगेन इसको आप सेंटर में लिखोगे तो बेटर होगा, थोड़ा सा विजिबल भी ठीक से नहीं, 3 ठीक से, और बी भी। सो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा ना हो। सो इनका अकाउंट्स वाला कैरिंग अमाउंट ठीक था, टेक्स्ट बेस में इन्होंने कुछ गड़बड़ करी, बट बीच का कुछ पार्ट ठीक था। सो ही गॉट 3.5 आउट ऑफ 6 इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, इट वॉज रिलेटेड टू लीज और डीकमीशनिंग लाइबिलिटी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन था। सो यहाँ थोड़ा मुझे लगा मेरे साथ स्कैम हुआ है, अभी बताऊंगी क्यों हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट वैल्यू ठीक निकाली है, और एंट्रीज ये वाला ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री प्रोबेबली नहीं करनी थी या क्या। बाकी पार्ट भी मेरा ठीक था, इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली जो एंट्रीज थी। सो आई गॉट 3.5 आउट ऑफ 6। वैसे अगर आप इनकी कॉपी देखोगे, सो इन्होंने भी सेम ट्रीटमेंट किया है, सेम एंट्रीज पास करी है, बट ही गॉट, लेट्स सी हाउ मच ही गॉट। सो देखो इन्होंने भी वही टेबल बनाई डीकमीशनिंग लाइबिलिटी अनवाइंडिंग की, वही एंट्रीज पास करी है, और 6 out of 6. So I lose 2.5 marks in this question. So थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं इसका कि आई थिंक मेरा शायद इसलिए भी मार्क रख किया कि ये PNL टू इंटरेस्ट की एंट्री भी आई थिंक स्पेसिफिकली चाह रहे थे। आई जस्ट मेंशन इंटरेस्ट टू प्रोविजनिंग। सो ये एक एडिशनल एंट्री का भी आप ध्यान रख लेना कि एक्सपेंस के साथ आप उसको फिर PNL में रूट करने की एंट्री भी अलग से पास करके आए। ओके, सो this was 4th A. Next is 4th B. 4th B was related to employee stock option plan. So इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, again my all the adjustments were correct and मेरी एंट्रीज भी सारी सही है, but I got 6 out of 8. Again, I'm unable to understand किस चीज़ के मार्क्स काटे हैं, because I've written the narrations as well. कैलकुलेशंस मैंने यहाँ भी दिखाई है और मैंने ऊपर भी दिखाई है। सो आई डोंट नो व्हाट वाज मिसिंग, और किस चीज़ के अलग से मार्क्स है जो मैंने नहीं करा। तो मे बी सजेस्टेड आंसर आए तो एक बार आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या मिसिंग था, और आप ध्यान रख सकते हो कि आप ना करके आओ गलती। 4th भी इनका कुछ कैलकुलेशन पार्ट पे आई थिंक मिस्टेक रही। सो फर्स्ट ईयर वॉज राइट, बट उनका आगे उन्होंने कुछ गलती कर दी, तो इन्होंने यहाँ मिस कर दिया, और he got just 1.5 out of 8, एंट्री गलत थी। Then we have question number 1, consolidated financial statement से क्वेश्चन था। सो इस बार तो सब एक्सपेक्ट कर रही थी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आएगा, बट CFA से आया।
सो आप देखोगे, देखो स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। अगर आप देखोगे मेरा गुडविल ठीक निकला, यहाँ इन्वेंट्री शायद मेरी गलत निकली, बाकी आगे मेरा सब सही था, और इधर मेरा सिर्फ अदर इक्विटी गलत था, बाकी सारे सही थे। सो आई गॉट 2.5 हेयर। देन अब आप देखो बैलेंस शीट के आइटम्स ठीक है, उसके मुझे सिर्फ 2.5 मार्क्स मिले, बट सेम चीज़ों को जब मैंने वर्किंग नोट में प्रेजेंट करा तो उसके मुझे एडिशनल 2.5 मार्क्स मिले। अब आप इन पर्सन की कॉपी देखना, इनको 0.5 मार्क ही मिला है वैसे तो, क्योंकि इनके तो राइट तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स गलत थे, दो तीन ही सही थे, सो ही गॉट 0.5। बट अगर आप इनका देखोगे ना, इन्होंने वर्किंग नोट भी नहीं बना रखा, जो हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं वो भी नहीं बना रखा, तो उसके भी एडिशनल स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं। अब देखो, अगर आप देखोगे ना, मैंने कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे शेड्यूल 3 में बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वैसे नहीं बनाई है, बट स्टिल सिर्फ मार्क्स के नंबर है और नोट्स बनाने के नंबर है। सो यहाँ आप देखोगे मैंने बहुत कैजुअली इनको प्रेजेंट किया है, सिर्फ नॉर्मल लाइन आइटम्स के बेसिस पे, इनका क्लासिफिकेशन भी नहीं किया इनफैक्ट करंट नॉन करंट में। सो लाइन आइटम्स के मार्क्स हैं, आप उसको मेंशन कर दें, ठीक से मेंशन करें, फिगर्स आपके करेक्ट होनी चाहिए, प्लस आप नोट्स बना के आए। अब देखो नोट्स में मैंने बहुत बहुत स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं बनाया है, जैसे आई रोड पीपी, एच से रिलेटेड कितनी है, एस से रिलेटेड कितनी है, उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है, उसका डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या है, बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में ही मैंने यूज़ करी है, एंड आई गॉट मार्क्स, बिकॉज मार्क्स फिगर्स के, बट या कुछ तो लिखना होगा। सो आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट कि आपको फुल फॉर्म्स लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, बट यू हैव टू राइट एट लीस्ट। सो यहाँ पर वर्क नोट्स टू अकाउंट्स बनाना मत भूलना, बहुत बहुत अच्छे से बनाने की नीड नहीं है, बट यू हैव टू प्रिपेयर। यहाँ पे भी आप देख लो मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया, दोनों का शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख के इंटर कंपनी एडजस्टमेंट लिख दिया। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द नोट्स। इस बार थोड़ा डिफरेंट एडजस्टमेंट्स भी आए थे, अच्छे एडजस्टमेंट्स थे, तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व भी करिएगा। सो फिर यहाँ मैंने वर्किंग नोट्स भी सही से प्रिपेयर किए हैं, सो उनके भी मार्क्स रहते हैं। ये रिटेन अर्निंग्स का एडजस्टमेंट हो गया, एनसीआई वगैरह का, पीसी और गुडविल कैलकुलेशन वगैरह हो गई, इम्पेयरमेंट हो गया, और ये फाइनल एनसीआई का नोट हो गया। सो अगर आप देखोगे ना, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया है, बट जितना रिक्वायरमेंट था उतना मैंने कर दिया, और इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, मतलब बहुत फुल फॉर्म्स लिख कर और बहुत टेबल्स बनाकर वैसे नहीं प्रिपेयर किया। आई जस्ट फोकस्ड ऑन गेटिंग द करेक्ट फिगर्स। So I got 9.5 out of 14, which I feel is a good score. मतलब CFS के क्वेश्चन में इतना स्कोर 10 नंबर मिल जाना is quite good, I believe. So this was it for my copy. I got सबसे ज़्यादा सेकंड क्वेश्चन में। ओके, सो इन्होंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो किया, जो 6 क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, इन्होंने किया है, वो हम इनका देख लेते हैं एक बार। सो 6th C वॉज रिलेटेड टू कुछ अकाउंटिंग एस्टीमेट, और हमें प्रायर पीरियड एरर्स इन सबको आइडेंटिफाई करना था बेसिकली। सो इनका 3 पार्ट ठीक थे, एक गलत था, सो ही गॉट 3 out of 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस क्वेश्चन। सो मतलब 1 mark for each, so nothing great in this. 6th B was related to depreciation. In the 16th से related question था, revaluation का I believe, revaluation gains related question था. So इनका first 2 entries were correct, so he got 2.5 out of 5 in this question. बाकी शायद इन्होंने कुछ गलती कर दी, और यहाँ पर इन्होंने इसका इनको मार्क्स मिल गया। और 6th C was related to, देखो अगेन इन्होंने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट नहीं किया है, सो आप लोग प्लीज ये इंश्योर करना कि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। 6th 8th was a theory question, it was related to Ind AS 115 प्लस टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सो ही गॉट जस्ट 1.5 out of 5 इन दिस क्वेश्चन।
So this was it for the copy part. अगर कुछ टेक अवे इसमें कहूँ कि क्या ले सकते हैं, so let's write it over here on my copy. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं. देखो कुछ टेक अवेज की अगर हम बात कर लेते हैं, सो की टेक अवेज, पहला तो स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज. राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली. अच्छा, क्वेश्चन नंबर ने एक बार रीवेरीफाई कर लिया करो लास्ट में, एग्ज़ाम जस्ट ओवर होने से पहले एक बार. गलती नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर नीटली. अच्छा हाँ, एक और चीज़, जैसे ना स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे सम स्टूडेंट्स ये बाद में बहुत कंफ्यूज होते हैं, डर जाते हैं. एक तो देखो एडिशनल शीट्स लिखो नहीं लिखो, कोई बहुत मैटर नहीं करता. सो अगर आप लिखना भूल भी जाओ तो डोंट गेट सो मच टेंस्ड, है ना. और एक होता है ये कि यहाँ पर ही अगर हम लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत है क्या, सो डोंट गेट वरीड. इसको भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप भूल जाओ सो डोंट गेट टेंस्ड, इट्स फाइन. याद रहे तो करके आना चाहिए, बट अगर भूल जाओ तो इट्स नॉट सच अ बिग डील. ठीक है, फिर हम चलते हैं. और क्या टेक अवेज है कि राइट थ्योरी इन ईच क्वेश्चन. हर क्वेश्चन में रिलेवेंट इंडेक्स आपको बताना है. रिलेवेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना है. फिर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जर्नल एंट्रीज में आप ध्यान रखना कभी एक्सपेंस वाला हो तो पीएनएल के थ्रू भी रूट कर देना. नरेशंस लिखने का याद रखना, नरेशंस जेई इन सब का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप लोग. और इम्पॉर्टेंट थिंग, सीएफएस के क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं. ऐसा नहीं सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर दिया काम चल जाएगा. और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, नॉट नीडेड. स्ट्रक्चर्ड होना इनका ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपकी फिगर्स करेक्ट होनी चाहिए. सो बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और वर्किंग नोट्स ये सब बना के आने चाहिए. एडजस्टमेंट्स के मार्क्स मिलते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट्स वाइज मार्क्स होते हैं. और कभी भी कोई न्यू क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर देना चाहिए, बिकॉज जब भी कोई न्यू क्वेश्चन आता है देयर आर चांसेस कि आपको छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स के भी मार्क्स मिल जाएंगे. सो न्यू क्वेश्चन को तो हमेशा अटेम्प्ट कर लिया आपने. ठीक है, और कुछ सी क्वेश्चन से रिलेटेड believe I have covered everything which was relevant. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर FR आई बिलीव. और कुछ आपका क्वेश्चन हो स्पेसिफिक सो हम लोग उसको डील कर लेंगे. और FR की स्ट्रैटेजी वीडियो आई विल ब्रिंग आइदर सेपरेटली, तो उसको हम थोड़ा अलग से देख लेंगे या. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. आई होप आपको कुछ यूजफुल इंसाइट्स मिले होंगे. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड और भी कुछ क्वेश्चन हो आपका तो वो आप पूछ लेना. सो बस आज के लिए इतना ही. राधे कृष्ण.